यहाँ गिरफ्तारी होती है तो आप देखते हैं शोर मच जाता है, पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा कर दिया जाता है, दूसरे दिन प्रोटेक्शन आर्डर आ जाते हैं। तो कैसे वो तहकीकात का अमल आगे बढ़ेगा? एक आम इंसान है, वो सड़ रहे जेलों में, मर रहे हैं लोग जेलों में, लाइलाज होकर मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, खुराक की कमी की वजह से लोग जेलों में तरस रहे हैं, पानी साफ़ नहीं है, हाइजीन के मसले हैं। लेकिन ये जो वीआईपी किस्म के कैदी हैं, ये तो अपने माहौल में आते हैं, इनका प्रोटेक्शन असम्बली से आ जाता है। वही असम्बली जिसने इनको पकड़ना चाहिए, इनको कैद करना चाहिए, वही असम्बली इनको कहती है भाई इनको ले आओ। उन करप्ट लोगों को तकरीरें करवाई जाती हैं वो कौमी असम्बली में, और वो चलती हैं टीवी पे। मतलब वो मैं समझता हूँ कि उनका जो यहाँ आना और वहाँ खड़े होकर तकरीरें करना, वो मज़ीद जहर फैलाने के मुतरादिफ है। और दूसरा, वो जब वापस आते हैं, इस तरह आते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो अपनी मनसूबाबंदी करते हैं, फ़ोन करते हैं वहाँ बैठकर सारे। हाँ, जिसके तहत वो अपनी मनसूबाबंदी के तहत डेवलप करते हैं नई चीज़ें जो डेवलप करते हैं, लोगों से मेल जोल होता है, जो भी उनके साथ बीत रही है वो सुनाते भी हैं, मंसूबे भी बनते हैं, मशवरे भी लेते हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर कानून बनना चाहिए। ख़ासकर जो कन्विक्टेड है, जिसको सज़ा भी हो चुकी, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर और उसको असेंबली में लाना, उसको सेशंस अटेंड करवाना, इसके ऊपर कानून, क्योंकि ये माजी में होता रहा, लिहाजा इसके ऊपर कानून साजी की ज़रूरत है। और कानून साजी में लाजमी चीज़ है कि अपोजिशन की मदद भी आपको चाहिए कानून पास करने के लिए। तो वो इस वक्त तो अड़े हुए हैं, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। अब ये एक चैलेंज है। मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करता हूँ कि ये प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत ये जो मुल्क के एक मुजरम जो साबित भी हो चुके, और उसके बावजूद भी असेंबलीज़ में बड़ी शान और शौकत से आएँ और वहाँ पे खड़े होकर तकारीर भी करें, उस इदारे को गालियाँ देते हैं जो एहतसाब कर रहा है, और फिर लोगों के जहन जो हैं उनमें भी नफ़रतें पैदा करें, उनको लोगों के जज्बात को फिर से उभारें, और अपना जो मुद्दा है उसको इस तरह से बयान करें कि लोगों की जो हमदर्दियाँ हैं वो आपके साथ हो जाएं। ये ठीक नहीं है। इसके ऊपर कानून होना चाहिए और इनको हरगिज़ वहाँ आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये गलत है और ये सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। ये हमारे सिस्टम में मज़ीद ख़राबियाँ पैदा करने के मुतरादिफ है। सर, एक बंदा जो जेल चला जाता है, इसी पे हम थोड़ी सी इसको थोड़ा सा और खोलते हैं, क्योंकि आम नाज़रीन को शायद ये इतनी बातें समझ नहीं आती हैं, तो आपके तवस्सुत से ही तहकीकात का अमल होना चाहिए। बंदा जेल जाता है तो जेल उसको इसलिए भेजा जाता है कि उससे कुछ मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत होती है। तो आप नहीं समझते कि तहकीकात के अमल में खलल पड़ता है इस अमल से? बिल्कुल, इसमें खलल पड़ता है कि तहकीकात चल रही हैं, एक उसका मोमेंटम है तहकीकात, और उसके अंदर उसके दरमियान में आप इस तरह की मुदाखलत करेंगे तो तहकीकात का अमल जो है उस पर भी ये असर, जो गिरफ्तारी का मुद्दा है उसको रखना। फिर जब ख़ासकर आप किसी का जिस्मानी रिमांड लेते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करना है ताकि वो ब्रेक डाउन भी करे। बिल्कुल, तरीका एक मेल्ट करे, वो मेल्ट करे, तो ब्रेक डाउन हो उसका, जिसके तहत फिर वो उगले, कोई ऐसी बात करें जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए, जिस मकसद के लिए आप उसको जेल में लाए। और अगर आप उसको वीवीआईपी बनाकर, ये सेशन जो है प्रोडक्शन ऑर्डर सेशन अगर कई दिन चलता है तो वो तो हर रोज़ वहाँ जा रहा है। वो जो रास्ते में एक मुदाखलत आपने पैदा कर दी, जिसके तहत जो मकसद था उसको ब्रेक डाउन करना, वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो पूछगिछ का तरीका है, आप उसमें भी मुदाखलत कर रहे हैं, जो आप उससे उगलवाना चाहते हैं आप उसमें भी मुदाखलत कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये जो हमारा सिस्टम है, जिसके तहत हमने किसी को पकड़ा है, हम उसको जेल लेकर गए हैं, उसमें बहुत बड़ी मुदाखलत है और ये काउंटर प्रोडक्टिव है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें अच्छाई नहीं, इसमें मैं ज़्यादा बुराई के पहलू देख रहा हूँ। तो अगर नताइज नहीं निकलते ना, अगर ये सामने बिल्कुल नताइज नहीं आएंगे, जो कि नताइज जो हम चाहते हैं वो हम इसमें से नहीं ले पाएंगे। लिहाजा इसके ऊपर सोच विचार की ज़रूरत है। क्योंकि माजी को कोट किया जाता है तो माजी तो फिर पाकिस्तान में और भी बड़ी चीज़ें हैं। अभी भी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि माजी की अदलिया, माजी का इदारे, और माजी के इदारे क्या थे, और मुकमका वाला मामला, NRO भी हो चुका। तो माजी को हम इस तरह नहीं कोट कर सकते कि जिसमें फिर से हम उसी माजी के तहत इस वक्त जो हम तब्दीली की बात कर रहे हैं, उसी माजी को तो तब्दील करना है। तो एक तरफ हम तब्दीली की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ माजी को कोट करते हैं कि जनाब माजी में ऐसा होता था। अब माजी से हट के जो आप कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ नफ़रत आमेज़ बयान दिए जाएँ, ये ठीक नहीं है। हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं। सर, ये बताइएगा, हुकूमत बात करती है तहकीकात की, हुकूमत एक डिटरेंस शो करती है, इमरान खान अपनी विल शो करते हैं कि मैं इनको जेलों में डालूंगा, लेकिन फिर वही हुकूमत इन्हीं के साथ
मिसाक जमहूरियत की भी बात करती है, मिसाक मईशत की भी बात करती है, वही हुकूमत इनकी प्रोटेक्शन आर्डर भी जारी करती है। तो आप नहीं समझते कि जिन लोगों ने तबाही की, मईशत को तबाह किया, जिन पे अरबों के केसेस हैं, उनके साथ मिसाक मईशत क्या होगा? देखिए, इसको आप एक और जाविये से ज़रा देखें। मैं एक तरफ इसका हामी हूँ कि अपोजिशन के बगैर आपका जो कारोबार है वो नहीं चल सकता। एक आपकी असेंबली के अंदर की जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर आप देखिए कि कितनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटीज़ हैं, उनके अंदर जो आपकी अपोजिशन है उनके एहलकार भी हैं, वो भी उसके मेंबर्स हुआ करते हैं। तो अगर पिछले दिनों जब ये बात चली थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको अपोजिशन लीडर नहीं बनने देना, बल्कि मेरा ख्याल है उस वक्त जो मामला था उनको उस वक्त वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मामला चेयरमैन का चला था, तो उन्होंने आपको वार्निंग दे दी थी कि अगर आप ये करेंगे तो फिर हम किसी कमेटी का मेंबर नहीं बनेंगे। तो हुकूमत को उनके सामने फिर घुटने टेकने पड़े। मैं समझता हूँ कि एक वर्किंग रिलेशनशिप अपोजिशन के साथ होनी चाहिए, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं। यही तो मामला है, इसीलिए फिर बार बार प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी उठकर सामने आता है कि कुछ हमारे जो ऐसे मसाइल हैं उनको ठीक करने के लिए तो उस सिस्टम को भी देखा जाए। तो जमहूरियत के अंदर अपोजिशन को साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी मदद ऐसा तक करो कि उनके जो जुराइम है उनको छुपा के उनको मदद करो, जो करते रहे माजी में, जो कि माजी में होता रहा, मेरी बारी तेरी बारी, यही था ना मिसाक जमहूरियत, कि मैं आपके दौर में आपको कुछ नहीं कहूँगा, फ्रेंडली अपोजिशन होगी। दोनों ने साबित किया कि दोनों ने एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाया, बस बयानबाजी थी और अंदर से नूरा कुश्ती थी कि अंदर ही अंदर हर चीज़ तय थी कि अगर मैं बयान दे रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा मकसद कोई आपके ख़िलाफ़ है, ये बयान है ताकि लोगों तक ये बात हो कि वाकई अपोजिशन है। वो असल अपोजिशन नहीं थी, वो जाली अपोजिशन थी। तो अब इस हुकूमत की भी मजबूरी है कि अपोजिशन को चूँकि कारोबार चलाना है अपने हुकूमत का, उसको साथ तो लेकर चलना है, इस हद तक कि जायज़ है। मगर उसके जो TORs हैं, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें पता चलेगा कि TORs क्या हैं, कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, उसके तहत क्या इससे वो कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्या जो केसेस हैं उनमें को फ़ायदा उठाना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि अदारे जो हैं वो पीछे। अव्वल तो ये कि ये हुकूमत के हाथ में नहीं है, लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इमरान साहब को या उनके वज़रा को ये बात हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। अब जैसे फवाद जो हैं उनको नैब ने नोटिस ले लिया है कि आपने कैसे कह दिया कि जी इनका एहतसाब तो हम कर रहे हैं, नैब नहीं कर रही। ये बहुत ही नुकसानदेह बयान है, ये इंप्रेशन भी गलत आपका पैदा कर रहा है और आपके लिए बदनामी का बायस बन रहा है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये बात नहीं करनी चाहिए कि छोड़ेंगे नहीं, जेलों में डाल देंगे, जाने नहीं देंगे। भाई ये इदारों का काम है ना, उनको करने दें। आप इस तरह की बात करके क्यों बदनामी हासिल कर रहे हैं? आपके नाम पर बदनामी जो है उसके दाग लग रहे हैं, ये ना करें आप। और एक प्रैक्टिकल तरीके से अपोजिशन को साथ रखते हुए, ताकि जो कानून साजी है या जो आपने निज़ाम चलाना है, मुख्तलिफ आपकी पार्टीज़ हैं, उसको आगे लेकर चलना है, उसमें अपोजिशन आपके साथ चले। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कोई इतनी मेहरबानियाँ कर दो जिसके तहत जो आपका वसी तर मफाद है उसको ठेस पहुँचे। ये नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, हम मौजूद हैं शाहिद लतीफ़ साहब के साथ। सर, एहतिसाब की आप बात कर रहे हैं, हुकूमत भी एहतिसाब की बात कर रही है, लेकिन उस एहतिसाब के अमल से जो पैसा बरामद होना है वो कौमी ख़जाने के लिए है, वो कौमी ख़जाने के लिए एहतिसाब हो रहा है, इस कौम के लिए हो रहा है, मेरे और आपके लिए हो रहा है। लेकिन इससे पहले आप देखते हैं कि तारीख में इतनी बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई थी। अगर हुकूमत की विल ना हो तो इतनी बड़ी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा सकती हैं? नहीं, कभी भी ऐसे नहीं हुआ। मैं तो पहले ही तब्दीली देख रहा हूँ। और फिर इतने बड़े बड़े लोग, और सिर्फ ये अपोजिशन के नहीं हैं, हुकूमत के नाम देख लें। हुकूमत के जो लोग हैं उनके नाम गिने तो अलीम खान भी अंदर चले गए, बाबर अवान जो है उनके ऊपर केस चल रहा है, फिर दौस आशिक अवान का नाम आ चुका है, खटक साहब जो हैं KP के उनका नाम आ चुका है। यानी मुख्तलिफ लोग हैं, उनके नाम जो है वो सामने आ गए हैं और उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं। ये वक्त की बात है कि ये उसी सफ़ में आ जाएंगे, गिरफ्तारियों वाली सफ़ या जो भी है। वो एक नैब का मामला है, मगर नाम तो सामने आए हैं ना। वो खुसरो बख्तियार, इतने बड़े वज़ीर आपने उनको बताया, उनके नाम पर करप्शन के इल्ज़ाम आ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये माजी में कभी भी नहीं हुआ। ख़ासकर हुकूमत के जो लोग इसमें शामिल कर लिए गए हैं, ये तो कभी सोच भी नहीं कोई सकता था कि हुकूमत के इतने बड़े बड़े
जो काम करने वाले लोग हैं, वज़रा भी हैं और बड़े बड़े उहदों पर फाइज जो लोग हैं, उनके भी नाम इसमें आएगा, उनका एहतसाब शुरू हो जाएगा। ये तो एहतसाब छोटे लेवल पर और एक अलामती किस्म का एहतसाब किया जाता था, और जिसके तहत कभी भी बड़े आदमी पे हाथ नहीं डाला गया। किसी बड़े आदमी को आज तक सज़ा, अब तो आपके 3 मरतबा जो प्राइम मिनिस्टर बने उनको सज़ा हो गई, सदर और फिर सदर साहब जो हैं इस वक्त वो घेरे में हैं, पूरी उनकी उसके अंदर आए हुए हैं, जकड़ में आए हुए, जकड़ में आ गए हैं, जिसकी वजह से टोन भी चेंज हो गया, जिसकी वजह से उनको बार बार अपने बयान भी बदल। यही थे ना जो कहते थे मचाल है नैब के चेयरमैन की मुझसे सवाल करे, ये क्लिप चलता है ना उनका, बिल्कुल बिल्कुल, और किस नफरत लहजे में मैं एहतराम, और आप कहते हैं मैं एहतराम करता हूँ, बड़ा अच्छा काम है नैब जो करे। तो ये बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये आपको असल में नजर आ रहा है। ये बदले हुए लोग और फिर कह रहे हैं माजी को छोड़ें आगे चलें। ये तो कहते थे ये किसकी जुर्रत है जो हमारा एहतसाब करे, यही अल्फाज है ना। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, किसकी रौनक पे खाक डाल गया। ये सामने आपके मिसालें अल्लाह दिखा रहा है, और इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि जब भी आप फिरौनियत वाला मामला इख्तियार करेंगे, वो गड़ा जो किसी के लिए खोद रहे हैं उसमें आप गिरेंगे। तो ये वक्त हमारे सामने आ चुका है। तो आज जो उधम मचाया जा रहा है अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से, और वो जो जोड़ तोड़ के मास्टर मौलाना फजल रहमान साहब हैं, मैं समझता हूँ कि ये कामयाब नहीं होगा। ये छलांगे लगती हुई आपको नज़र आएंगी। जो APC का हाल हुआ, वही जो रिगिंग का मामले में बनाई गई थी, भाग गए सारे के सारे। मैं समझता हूँ इसका अंजाम भी तकरीबन मैं ऐसा ही देख रहा हूँ।